को क्या पहला लेक्चर था, मैंने उसमें मुख्यतः प्राचीन कला पे जोर दिया और इस वाले लेक्चर में भी मैं प्राचीन कला पे ही जोर दूंगा। याद रखिए, जो मध्यकालीन काल है जिसे हम मिडेवल पीरियड बोलते हैं, मध्यकालीन काल सल्तनत पीरियड से स्टार्ट हो जाता है और उससे पहले होता है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल। मौर्य काल और कुषाण काल को हम कवर कर चुके हैं हमारे वीडियो नंबर 1 में, कला और संस्कृति के। इस वाले वीडियो में हम गुप्त काल पढ़ेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि मौर्य काल और कुषाण काल से जो गुप्त काल की कला थी, गुप्त काल की जो शिल्पकारिता थी, जो संस्कृति थी, वो अलग कैसे थी, स्थापत्य कला अलग कैसे थी। तो शुरू करते हैं वीडियो। गुप्त काल। गुप्त काल जो है, इसे भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड। कोई पूछे कि भाई गोल्डन जो टाइम था भारत के इतिहास में वो कौन सा था, तो आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल से ही मंदिर का विकास शुरू हुआ। इस समय के जो मंदिर थे वो एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। देवताओं की जो मूर्ति थी वो गर्भगृह में स्थापित की जाती थी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। गुप्तकालीन मंदिर जो होते थे वो पत्थर और ईंटों दोनों से बनाए जाते थे। ईंटों का इस्तेमाल यानी ब्रिक्स और पत्थर यानी स्टोन दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। गुप्ता काल के जो मंदिर थे उनमें छतें जो होती थी वो सपाट होती थी, लेकिन बाद में जो मंदिर हैं उनमें शिखर बनाए जाने लगे। शिखर। तो मैं आपको ये बताता हूं कि गुप्ता काल के जो मंदिर बने वो 5 चरणों में बने। फोटो से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये एक सांची का मंदिर है और मंदिरों का निर्माण जो है वो गुप्त काल से ही शुरू हुआ। इस मंदिर में देखिए कि जो छत है इसकी वो एकदम चपटी है, एकदम चपटी। ये ऊपर देखिए एकदम चपटी छत है इसकी, यानी इसमें वो स्तूप की तरह अर्ध गोलाकार आकृति नहीं है। समझ में आया? कोई डोम नहीं है, जो मुगल के राजा बनवाते थे डोम, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें छत एकदम चपटी है और ये बिल्कुल सिंपल तरह का मंदिर है। ये है स्टेज 1 यानी पहला चरण। इसमें ये नॉर्मल एक कमरा है, कमरे के अंदर भगवान की मूर्ति है। इसको बोलते हैं गर्भागृह, जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। तो ये एक सबसे सिंपल तरह का मंदिर है। इसमें आप ये भी देख सकते हो, इसमें स्तंभ भी हैं यानी पिलर, लेकिन ये जो पिलर हैं ये अलग हैं। जैसे हमने पहले देखे थे मौर्य वंश में और कुषाण के समय में, ये उससे अलग हैं। उसके बाद ये है दूसरा चरण। मंदिरों में दूसरे चरण में क्या बदलाव आया, आप ये देखिए, पहला चरण और ये दूसरा चरण। सबसे बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो ये कि यहां पे एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मंदिर है ये एकदम जमीन पे है, लेकिन अगर यहां पे देखेंगे तो पहले आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा चबूतरे पर, उसके बाद मंदिर है। यानी चबूतरे का जो कंसेप्ट है वो द्वितीय चरण में आया। ये जो मंदिर है जो फोटो में दिखाया है, ये मध्य प्रदेश का एक मंदिर है, पार्वती का मंदिर है। और सरकम एम्बुलेटरी पैसेज बनाए गए, यानी कि इसके चारों तरफ एक तरह से सरकम एम्बुलेटरी। सरकम मतलब होता है सर्कल और एम्बुलेशन मतलब होता है चलना, यानी इस मंदिर को आप कहीं से भी चढ़ सकते हो। इसकी सिर्फ एक एंट्री नहीं है कि भाई आप सीधे यहां से आ गए, आप यहां से भी प्रवेश कर सकते हो, इस तरफ पीछे से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। तो पहले चरण में मंदिर जो है सीधे जमीन पर थे, गर्भागृह था और छत एकदम चपटी थी। दूसरी जो स्टेज है इसमें भी छत चपटी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यह आया है कि इसमें एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिसे हम चबूतरा बोल सकते हैं। यह है सबसे मुख्य चरण 3 यानी स्टेज 3। इसमें सपाट छत थी लेकिन साथ साथ शिखर भी उसके ऊपर डाल दिया गया। यह देखिए, ये जो मंदिर की छत है ये अभी भी चपटी है, लेकिन इसके ऊपर एक ये मंदिर का शिखर बना दिया गया। इस तरह से एक शिखर ऊपर बना दिया गया और ये जो शिखर है ये छोटा और वर्गाकार था।
शिखर कैसा था? वर्गाकार, यानी एक स्क्वायर शेप था। अगर आप इसको कंपेयर करें तो पहले बुद्ध धर्म के स्तूप वगैरह अर्ध गोलाकार होते थे। इसके अलावा यहां पे एक पंचायतन शैली में निर्माण किया गया मंदिरों का। यहां पे आप अगर मंदिर देखें तो ये एक तरह से आसपास भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं और बीच में मुख्य आकृति है। यहां पे आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से, और बीच में मुख्य मंदिर है। तो इस तरह की आकृति है। ये जो मंदिर है ये बहुत ही फेमस मंदिर है। ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी 5 सेंचुरी एडी में ये बनाया गया था देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। ये है दशावतार मंदिर। चौथी जो स्टेज थी उसमें जो मंदिरों की छत थी वो वर्गाकार कम और आयताकार ज्यादा थी, यानी कि एक रेक्टेंगल। जो तीसरा चरण था उसमें एक वर्ग जैसी छत थी, लेकिन जो चौथी स्टेज है उसमें ज्यादातर ये एक रेक्टेंगल या आयत के जैसी होने लगी। और 5वीं स्टेज में क्या हुआ, पंचम चरण में, कि ये सर्कुलर हो गई। यहां पे देख सकते हो आप ये मंदिर, इसमें ये देख सकते हैं आप। पहली बार आपको देख रहा होगा कि जो छत है वो एक सर्कुलर टेंपल है। इसमें जो छत बनाई है वो एक वृत्त के जैसी है। तो ये कुछ परिवर्तन आए मंदिरों में गुप्ता काल के। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। सबसे पहले मंदिर बिल्कुल ही सिंपल थे। गर्भगृह में मूर्ति रखी जाती थी, रेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं था, चबूतरा नहीं था, और छत चपटी थी। दूसरे वाले में भी छत चपटी थी लेकिन चबूतरा था। तीसरे वाले में छत चपटी थी लेकिन छत के ऊपर शिखर बना दिया गया, यानी शिखर सबसे पहले कौन सी उसमें आया? तृतीय चरण में, स्टेज 3। दशावतार मंदिर का एग्जाम्पल है ये इसका, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और इसमें शिखर जो है वो छोटा था, उतना बड़ा नहीं था, और वर्गाकार था। पंचायतन शैली में ये बनाया गया मंदिर, और ये एक नई चीज है। पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि पंचायतन शैली में मंदिर बनाया गया हो। और जो ऊंचा आधार है जिसे हम चबूतरा बोल रहे हैं, ये द्वितीय चरण में आया था, जैसे मैंने यहां दिखाया था। चौथे वाले में जो छत की शेप थी वो वर्ग से आयत हो गई, यानी रेक्टेंगुलर हो गई स्क्वायर से, और 5वें वाले में सर्कुलर हो गई। अब ये तो है 5 तरह के अलग अलग तरह के मंदिर, लेकिन कुछ इनसे अपवाद भी हैं। जैसे एक मंदिर है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर जो है ये गुप्त काल का, इसमें केवल ईंटों का प्रयोग हुआ। इससे पहले मैंने आपको जो भी मंदिर दिखाए हैं 5 स्टेजेस के, 5 चरणों के, उनमें ईंट और पत्थर दोनों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन भीतर गांव का मंदिर ऐसा है जिसमें केवल ईंटों का प्रयोग हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त काल का कौन सा मंदिर है जिसमें सिर्फ ईंटों का उपयोग हुआ है? आंसर है भीतर गांव का मंदिर। अब हम मूर्ति कला की बात करेंगे। स्थापत्य कला हमने काफी देख ली है। स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं उनमें कैसा आर्किटेक्चर है उसको बोलते हैं स्थापत्य कला। मूर्ति कला मतलब स्टैचू कैसे हैं। तो इसमें 3 तरह की मूर्ति कला देखने को मिली हमें गुप्ता वंश में, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। ब्राह्मण से मतलब है यहाँ पे हिंदू धर्म की, जो हिंदू धर्म की मूर्तियां थी वो कैसी थी, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति कैसी थी इत्यादि। बौद्ध धर्म में भगवान जो बुद्ध हैं उनकी मूर्ति कैसी थी, और जैन धर्म में जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियां कैसी थी। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले हम गुप्ता काल में जो बौद्ध है मूर्ति कला उसको देखते हैं। मूर्ति कला जो बुद्ध धर्म की है। याद रखिए अभी तक जो मथुरा है वो मुख्य केंद्र होता था, लेकिन गुप्त काल में जो बौद्ध मूर्ति कला है उन्होंने सारनाथ उनका मुख्य केंद्र था। मैं रिपीट करता हूं, मथुरा से शिफ्ट होकर जो मुख्य केंद्र था वो अब सारनाथ हो गया। आप अगर भगवान बुद्ध को यहां पे देखें तो ये बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा हमें मिली है, और ये सारनाथ में है उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध के चेहरे पर यहां पर शांति है, आध्यात्मिक चिंतन है। शरीर के बनावट में एक मृदुता है, एक कोमल, एक सॉफ्टनेस है, उतना बलिष्ठ शरीर नहीं दिखाया है। और वस्त्र जो है वो झीने और पारदर्शक हैं। ये देखिए यहां पे भगवान जो बुद्ध हैं उनकी टांगे दिखाई दे रही हैं एकदम क्लियर यहां पे। इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध के शरीर पर जो वस्त्र हैं वो झीने और पारदर्शक हैं, यानी ट्रांसपेरेंट हैं। उनमें आप सी थ्रू करके देख सकते हो। आभा मंडल भी यहां पे दिखाया गया है। ये गुप्त काल के बुद्ध भगवान हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बुद्ध की मूर्ति गुप्ता काल की मिली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये अंग्रेजों ने भारत से चुरा के अपने यहां बर्मिंघम म्यूजियम में रख ली। ये आज की तारीख में यूके में है। बर्मिंघम नाम का शहर है, वहां पे इनका म्यूजियम है जिसे बोलते हैं बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, और ये सुल्तानगंज से बरामद हुई जो बिहार में है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछते हैं कि सुल्तानगंज में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली वो किससे बनी थी, तो ये बनी थी तांबे से। इससे पहले ज्यादातर जो मूर्तियां थी ऑलमोस्ट 100% वो सारी की सारी बनी थी पत्थर से। ये भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा है जो तांबे से बनी है, यानी कॉपर से बनी है, और यह भी गुप्त काल में बरामद हुई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं वो बताता हूं चीज। मैंने भगवान बुद्ध का जिक्र आपसे करा था कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां हमें कुषाण के टाइम में मिली थी, जो हमने वीडियो में कवर करा है फर्स्ट वीडियो में। और कुषाण के टाइम में दो तरह की भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलती थी। एक तो गंधार निर्मित जो अफगानिस्तान में है, एक मथुरा में जो उत्तर प्रदेश की थी। तो ये वाली जो है ये मथुरा वाली है, और ये जो पहले वाली है ये गंधार वाली है, और ये जो आखिरी वाली है नंबर 3 सबसे लास्ट में, ये गुप्ता वाली है। क्या हम इनमें कोई डिफरेंस देख सकते हैं? मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। ये सबसे पहले हमने मौर्य वंश पढ़ा, फिर हमने कुषाण पढ़े, ठीक है, और फिर हम गुप्ता भी पढ़ रहे हैं। अब जो मूर्तियां थी वो मुख्यतः हमें भगवान बुद्ध की जो मिली थी वो कुषाण से मिली थी, कुषाण वंश में। और कुषाण वंश में दो तरह की मूर्तियां मिली थी। एक तो गंधार अफगानिस्तान की जो पद्धति फॉलो कर रहे थे वो, और एक जो मथुरा में बनती थी वो। तो ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये वाला, और ये है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। और ये वाला सबसे आखिरी वाला है जो हमें गुप्ता पीरियड में बुद्ध की प्रतिमाएं मिली। तो इनमें आपको सबसे बड़े डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सिकुड़न, यानी जो कपड़ों के ऊपर सलवटें होती हैं, जो कपड़ों के ऊपर सलवटें होती हैं उनको आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। यहां पे ये दोनों कुषाण के वक्त की हैं। ये देखिए यहां पे भी जो मथुरा वाला है इसमें भगवान अर्धनग्न है, लेकिन इनके हाथ पे जो कपड़ा है इसके ऊपर सलवटें साफ देखने को मिलती हैं, और ये उभरी हुई हैं। तो ये कुषाण में थी। लेकिन यहां पे देखिए, क्या यहां पे कोई ऐसा सलवट दिख रहा है आपको? कपड़ा दिख रहा है? कोई कपड़ा है लेकिन वो पारदर्शी है, कोई सलवटें नहीं है। तो गुप्त काल के जो भगवान बुद्ध थे उनके ऊपर कोई कपड़ों के ऊपर सिकुड़न नहीं थी, कोई सलवट नहीं थी। दूसरा देखिए, प्रभामंडल को देखिए, अर्धचंद्र, ये जो भगवान बुद्ध के पीछे ये है इसे बोलते हैं प्रभामंडल या आभा मंडल। ये आधे चांद जैसी शेप का है, अर्धचंद्र। लेकिन अगर आप ये देखें तो बिल्कुल सिंपल है। ये जो मथुरा स्कूल वाला, कुषाण वंश के मथुरा स्कूल वाला जो ये है, ये एकदम सिंपल है। लेकिन यहां पे देखिए, ये जो आभा मंडल है पीछे भगवान बुद्ध के, हेलो बोलते हैं अंग्रेजी में से, HALO, हेलो, इसके ऊपर खूबसूरत आकृतियां हैं। यानी अर्धचंद्र तो ये है ही, साथ में पुष्पलता, पत्रावली आदि भी देखने को मिलती है। ये दूसरा बड़ा फर्क था कि कुषाण वाले में जो अर्धचंद्र था वो बहुत ही सिंपल था, उस पर पुष्पलता और पत्रावली की आकृतियां नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं ऊर्णा चिन्ह की। ऊर्णा चिन्ह क्या होता है? ये देखिए, भगवान बुद्ध की ये तीसरी आंख, इसे बोलते हैं ऊर्णा चिन्ह। ये कुषाण की जो मूर्तियां थी, चाहे वो गंधार हो चाहे वो मथुरा की हो, उनमें ऊर्णा चिन्ह देखने को मिलता था। लेकिन यहां पे देखिए, ये भगवान बुद्ध की गुप्त काल की जो मूर्ति है इसमें ये गायब हो गया। यानी ऊर्णा चिन्ह, तीसरी आंख भगवान बुद्ध की इनमें नहीं दिखाई गई है। इस डायग्राम में एकदम क्लियर दिख रही है ये तीसरी आंख, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल नहीं है। इसमें भी आपको दिख रही होगी अगर आप इसे जूम करेंगे, इन दोनों में है। तो तीसरी आंख कुषाण के बुद्ध में मिलती थी, दोनों, मथुरा स्कूल में भी और गंधार स्कूल में भी। अब मुद्रा की बात अगर हम करें, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा मतलब जिसमें भगवान बुद्ध अपने जो फॉलोवर हैं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए, अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध का जो हाथ है वो कंधे तक है एकदम। इस वाली में भी, हालांकि इसमें हाथ टूटा हुआ है, लेकिन अभय मुद्रा में है इसमें भी, और इसमें भी अभय मुद्रा में है लेकिन हाथ कंधे तक है। इस वाली में देखिए हाथ जो है वो कमर के लेवल तक है, कंधे तक नहीं पहुंचा है। यानी गुप्ता वंश के जो भगवान बुद्ध थे उनमें उनका जो हाथ था आशीर्वाद देते हुए वो कंधे तक नहीं जाता था, वो सिर्फ कमर तक ही सीमित रह जाता था। दोनों पैरों के बीच में देखिए, यहां पे ये जो पहली है गंधार और दूसरे वाली मथुरा वाली, इनमें दोनों पैरों के बीच में भी आपको कुछ ना कुछ आकृतियां देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप गुप्ता वंश के देखें तो भगवान बुद्ध के दोनों पैरों के बीच में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। यानी दोनों पैरों के मध्य जो वस्तुएं हैं वो लुप्त हो गई हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, कान की लंबाई। जो गंधार और मथुरा दोनों में ही भगवान बुद्ध के कान बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे कान हैं। लेकिन यहां पे देखिए, ये कान इनके बिल्कुल गर्दन तक आते हैं, यानी लंबे लंबे कान दिखाए गए हैं। आपको बता दूं, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें यह माना जाता है कि जो लंबे कान हैं वो एक इंटेलिजेंट आदमी का जो साइन होता है।
एक बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही ज्यादा विजडम सेज जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा पवित्र, बहुत ही ज्यादा ज्ञान वाला, ऐसे व्यक्ति के कान लंबे होते हैं। तो गुप्ता काल में जो भगवान बुद्ध थे उनके कान लंबे दिखाए गए हैं, लेकिन गंधार और जो मथुरा है कुषाण वंश के, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कानों की लंबाई जो है उसमें काफी कम है। अंगुलियों की अगर बात करें तो कुषाण में जो भगवान बुद्ध हैं उनकी उंगलियां मिली हुई हैं आपस में, लेकिन यहां पे देखिए, ये गुप्ता काल के भगवान बुद्ध में देखिए उंगलियां मिली नहीं हुई, उंगलियां अलग अलग हैं। और आखिरी पॉइंट, अगर हम कुषाण वंश के भगवान बुद्ध देखें गंधार और मथुरा के, तो उनके हाथों में चिन्ह, रेखाएं, धर्म चक्र, त्रिरत्न, ये सब दिखाए गए हैं। यानी उनके हाथों में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे हाथ की रेखाएं, हाथ के धर्म चक्र, त्रिरत्न वगैरह। लेकिन गुप्ता काल में हाथ बिल्कुल खाली है, सिर्फ रेखाएं हैं, रेखाओं के अलावा कुछ भी अंकित नहीं है। तो यह मुख्य फर्क था कुषाण के बुद्ध में और गुप्ता काल के बुद्ध में। अब ये तो बुद्ध की बात हुई, क्या मैं जैन की बात भी कर लूं एक बार? ठीक है। अब मैंने जब आपको कुषाण पढ़ाया था तो मैंने आपको सिर्फ बुद्ध के बारे में बताया था, जैन के बारे में नहीं बताया था। हालांकि मैं इस वीडियो में गुप्ता काल पढ़ा रहा हूं, कुषाण काल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आप कुषाण का जैन पढ़ें, तभी तो आपको समझ में आएगा कि गुप्ता का जैन कैसा था। तो कुषाण का जैन, यहां एक मूर्ति है, इसमें आपको एकदम साफ साफ दिखेगा कि कुषाण काल में जो जैन है उनकी मूर्तियां कैसी थी। सबसे पहली चीज, केश रहित, छोटे घुंघराले बाल। यहां पे आप देख सकते हैं लंबे लंबे केश नहीं हैं, यहां पे छोटे और घुंघराले बाल हैं। आंखों की पुतलियां दिखाई नहीं गई हैं, ये देखिए आंखों की पुतलियां नहीं हैं। कान कंधे तक लटकने वाले हैं, यहां पे भी देखिए कान कंधे तक है एकदम। और ये बहुत बड़ा फर्क है कि कुषाण में जो बुद्ध भगवान थे उनके तो कान छोटे थे, और जो जैन हैं उनके कान लंबे हैं। तो यह भी एक देखने को मिलता है, यह भी एक फर्क देखने को मिलता है। मुख पर जैन जो मूर्ति है उनमें कोई भाव नहीं है, मुख एकदम सीधा सपाट है, कोई उस पर मतलब भाव नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। अगर हम हथेलियों की बात करें तो उनपे धर्म चक्र, तलवों पर, तलवे मतलब जो पैर के तलवे होते हैं उनपे त्रिरत्न, धर्म चक्र, और अगर वक्षस्थल की बात करें यानी चेस्ट की बात करें तो उस पर श्रीवत्स देखने को मिलता है। कुषाण में एक चीज और थी कि परिचय चिन्हों का अभाव था। परिचय चिन्ह मतलब होते हैं कि ये मूर्ति देख के आप क्या पहचान सकते हो कि किसकी है, क्या ये ऋषभनाथ की है, पार्श्वनाथ की है, कौन से जैनी तीर्थंकर की है, कोई परिचय चिन्ह नहीं था। तो फिर ये मूर्ति पहचानी कैसे जाती थी? अलग अलग तरह से। फॉर एग्जाम्पल, कंधों पर लहराती हुई लटाओं के कारण आदिनाथ और ऋषभनाथ की पहचान हुई। कंधों पर लहराती हुई लटाओं के कारण, कंधों पर, समझ में आया? जबकि पार्श्वनाथ मस्तक के पीछे सांप के कारण वो पहचाने जाते हैं। यानी जो पार्श्वनाथ की मूर्ति थी उसमें मस्तक के पीछे सांप था, इस तरह से पहचानी जाती थी, कोई परिचय चिन्ह नहीं था। और सिंहासनों पर ये विराजमान थे, और इनके पीछे एक प्रभा मंडल भी देखने को मिलता है, आभा मंडल या प्रभा मंडल। और ये था कुषाण के भगवान जैन की मूर्तियां। अब सवाल यह है कि गुप्ता काल के जो जैन है वो अलग कैसे थे? क्या गुप्ता काल के जैन मूर्ति और उनमें फर्क था? इस मूर्ति को ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, जो कुषाण के जैन मूर्तियां हैं उनमें पहचान चिन्ह, परिचय चिन्ह नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था कि जो गुप्ता काल के जैन मूर्तियां थी उनमें प्रतिमा के पीठ पर ठीक मध्य में, यानी जो कमर है, जो पीठ है, उसके ठीक मध्य में एक लाछन या चिन्ह था, इसको लाछन भी बोलते थे, और इससे पहचान हो जाती थी कि ये कौन से तीर्थंकर हैं। इसके अलावा जो प्रभा मंडल है उसमें फर्क देखिए, यहां पे जो प्रभा मंडल है ये सिर के पीछे एकदम सिंपल है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो इनमें फूल पत्तियों की आकृतियां हैं, यानी प्रभा मंडल को सजाया हुआ है, ये अधिक अलंकृत है। हथेली और तालुओं पर, हथेली और पैर के जो तलवे हैं उनके ऊपर धर्म चक्र मिलेगा। और ऊर्णा चिन्ह, यहां पे देखिए कोई ऊर्णा चिन्ह नहीं है, कोई ऊर्णा चिन्ह नहीं है, लेकिन गुप्त काल के जो ये थे इनमें ऊर्णा चिन्ह था। ये एक और बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? कि कुषाण वंश में जो बुद्ध भगवान थे उनके ऊपर ऊर्णा चिन्ह मिलता था, पर जैन मूर्तियों में ऊर्णा चिन्ह नहीं मिलता था कुषाण में। और यहां पे गुप्ता काल में जो जैन मूर्तियां हैं उनमें ऊर्णा चिन्ह था।
समझ में आया? लेकिन गुप्ता काल में भगवान बुद्ध के ऊपर उड़ना चिन्ह गायब हो गया था। क्लियर? भगवान बुद्ध के ऊपर उड़ना चिन्ह यानी तीसरी आंख कहां पे थी? कुषाण में थी। दोनों स्कूल में थी, मथुरा वाले में भी और गंधार वाले में भी। पर गुप्ता काल में भगवान बुद्ध जो दिखाए गए हैं उन पे उड़ना चिन्ह नहीं है, लेकिन जैन मूर्तियों में उल्टा है। जैन मूर्तियों में जो उड़ना चिन्ह है वो कुषाण में नहीं था और वो गुप्ता में था। तो जैन और जो बुद्ध है उनकी तो बात हो गई, हिंदू धर्म भी थोड़ा देख लेते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट भगवान विष्णु का मंदिर है जिन्हें विष्णु अनंत शेषशायी बोलते हैं। यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। कैसी थी गुप्ता काल की हिंदू धर्म की मूर्तियां? सबसे पहले ये भगवान विष्णु जो हैं ये लेटे हुए दिखाए गए हैं। इनके ऊपर शेषनाग, ये सांप की आकृतियां देखिए, शेषनाग। विष्णु जी की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो उनके पैर दबा रही हैं। भगवान विष्णु के ऊपर ये कौन है? ये सारे बीच में ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, कार्तिकेय है, इंद्र है, शिव पार्वती हैं, ये सब दिखाए गए हैं। और भगवान विष्णु के नीचे कौन दिखाया है? ये 5 पांडव और ये द्रौपदी, ये सारे दिखाए गए हैं। और यहां पे एक चीज और देखने को मिलेगी आपकी कि नाभि से वृक्ष जो ब्रह्मा का प्रतीक है, नाभि से एक वृक्ष निकल रहा है जो ब्रह्मा का प्रतीक है। अब एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि विष्णु की पूजा बहुत ज्यादा होने लगी। और यहां पे आप देख सकते हो कि गुप्ता काल में विष्णु भगवान का कितना महत्व था कि जो दूसरे भगवान है वो विष्णु के ऊपर और नीचे दिखाए गए हैं, लेकिन मुख्य भगवान विष्णु दिखाए गए हैं। विष्णु की पूजा गुप्ता काल में बहुत ज्यादा होती थी। और विष्णु के 10 अवतार थे जिन्हें बोलते हैं दशावतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये उदयगिरी नाम की जगह पे है मध्य प्रदेश में। यहां पे वराह अवतार दिखाया गया है जो सुअर का अवतार था भगवान विष्णु का। और ये एक और इंपॉर्टेंट गुप्ता काल की मूर्ति मिली है हिंदू धर्म की, ये है गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण। इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे उठाया हुआ है। गोवर्धनधारी कृष्ण सहज भाव से गोवर्धन पर्वत को इन्होंने उठाया है, सुंदरता और सजीवता का प्रतीक है। तो ये मूर्ति जो है ये भी उत्तर प्रदेश की है, गुप्ता काल की। इसके अलावा गुप्ता काल में भगवान विष्णु की एक और मूर्ति मिली है, चतुर्भुजी विष्णु, 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु। ये मथुरा उत्तर प्रदेश में मिली है, मथुरा के म्यूजियम में रखी हुई है। यहां पे आप देख सकते हैं भगवान जो विष्णु है इनके हाथ कोहनी से भंग हो गए हैं, कोहनी तक है सिर्फ। इनका मुकुट देखिए कितना ज्यादा अलंकृत है, कितना ज्यादा सजाया हुआ है। गले में मोतियों की माला है, गले में मोतियों की माला है, कानों में कुंडल है, बाहों में भुजबंद है, लहरदार धोती मोटे कमरबंद से बंधी है और एक कमल छत्र है, कमल छत्र। तो इतना ज्यादा अलंकृत जो भगवान विष्णु है उनको दिखाया हुआ है। यानी अगर मैं एक आपको समरी बताऊं कि भाई कुषाण और गुप्ता में क्या फर्क था हिंदू धर्म की मूर्तियों में, बुद्ध और जैन तो हमने पढ़ ली डिटेल में, हिंदू धर्म की मूर्तियों में तो एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूं आपको कि कुषाण में जो पूजा होती थी, कुषाण में वो विष्णु भगवान की होती थी, शक्ति की होती थी और शैव यानी शिव भगवान की होती थी। परंतु परंतु गुप्ता जो थे उन्होंने इन तीनों की तो की ही, यानी भगवान विष्णु, शक्ति और शैव की तो की ही, पर 5 देव उपासना भी शुरू कर दी। यानी विष्णु, दुर्गा, शिव के अलावा सूर्य और गणेश, सूर्य और गणेश जिसको 5 देव उपासना बोला गया। क्या सूर्य और गणेश की पूजा कुषाण करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। पर क्या गुप्ता करते थे? हां, गुप्ता करते थे। यानी विष्णु, दुर्गा और शिव इनकी तो करते थे, विष्णु शक्ति या शिव या विष्णु दुर्गा और शिव एक ही बात है, उनकी तो करते थे। सूर्य भगवान और गणेश भगवान की पूजा कुषाण बिल्कुल नहीं करते थे। इसीलिए कुषाण वंश में गणपति नहीं मिला, मूर्ति रूप में अधिक प्रचलित नहीं थे। गणपति की फोटो कुषाण वंश में नहीं मिली। उनकी बजाय कुषाण किसकी पूजा करते थे? गणपति के भाई कार्तिकेय और कुबेर को पूजा जाता था, क्योंकि कुबेर जो है वो धन का प्रतीक था। और विष्णु की मूर्तियों में क्या फर्क है जो कुषाण वंश की मिली और गुप्ता? क्योंकि विष्णु की पूजा तो दोनों ही करते थे, थोड़ा फर्क है। जैसे कि कुषाण वंश में जो विष्णु भगवान का मुकुट था वो सीधा साधा मुकुट है, लेकिन ये देखिए ये विष्णु भगवान का मुकुट कितना सीधा साधा है, लेकिन ये देखिए यहां पे गुप्ता वंश में एकदम अलंकृत, एकदम अलंकृत, काफी सजा हुआ, काफी आभा इसमें है। गले के आभूषण, उनको पहनने के वस्त्र में भी थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रभा मंडल में भी फर्क है। अगेन प्रभा मंडल इसमें ज्यादा अलंकृत है गुप्ता काल में।
कुषाण में बहुत सादी मूर्तियां थी, लेकिन अगर हम बात करें गुप्ता वंश की तो अस्त्र शस्त्र धारित मूर्तियां थी, यानी भगवान को अस्त्रों और शस्त्रों के साथ दिखाया गया है। इसके अलावा कुषाण और गुप्ता में शिव की मूर्तियों में क्या कुछ फर्क था? हां, शिव की मूर्तियों में भी फर्क था। शिव भगवान को दोनों पूजते थे, दुर्गा को दोनों पूजते थे, विष्णु को दोनों पूजते थे, पर सूर्य और गणेश को नहीं पूजते थे। कौन? कुषाण। पर शिव को दोनों पूजते थे। तो शिव में क्या फर्क है? दोनों में है फर्क है। क्या? देखिए, शिव जो है भगवान, उनकी मूर्ति और इनके लिंग दोनों की पूजा की जाने लगी गुप्ता काल में। और जो नेत्र दिखाए गए हैं वो आड़े से थोड़ा सीधा दिखाया गया है गुप्ता में, कुषाण में थोड़ा सा आड़ा दिखाया गया था नेत्रों को। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कुषाण और गुप्ता में। गुप्ता वालों ने जो भगवान शिव की मूर्तियां हैं उसे और जो लिंग पूजा है दोनों शुरू कर दी थी। चलिए अब बात करते हैं जो निष्कर्ष हमारा क्या निकला टोटल, ये जो हमने पढ़ा कुषाण और गुप्त में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुषाण से गुप्त तक मतलब क्या क्या चेंजेस हुए। शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य में थोड़ा परिवर्तन आया। जो कुषाण की मूर्तियां थी उनमें भगवान बुद्ध को बहुत ज्यादा बलिष्ठ दिखाया जाता था, काफी ताकतवर। लेकिन जो गुप्ता काल है उसमें भगवान बुद्ध को थोड़ा मृदु, थोड़ा सा सॉफ्ट, कोमल दिखाया जाता था और भाव पे ज्यादा फोकस था, बलिष्ठता पे कम था, चेहरे पर इमोशंस थे, भाव सौंदर्य दिखाया गया। और गुप्ता काल में जो वस्त्र थे वो पारदर्शक हो गए, लेकिन कुषाण में ऐसा नहीं था। नग्नता गायब हो गई, नग्नता गायब हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो दूसरी चीजें थी, जैसे आपने यक्ष और यक्षिणी वगैरह देखी होगी, या बुद्ध वगैरह में आपने देखा होगा कि कई बार नग्नता थी वो गायब हो गई। हालांकि पारदर्शी कपड़े थे, फिर भी नग्नता नहीं थी गुप्ता वंश में। पहनावे में बात करें तो अस्त्र शस्त्रों का चित्रण किया गया है गुप्ता काल में। मुख की बात करें, माथे पर ऊर्णा चिन्ह गायब हो गया बुद्ध भगवान का, और माथे पर ऊर्णा चिन्ह प्रकट हो गया जैन मूर्तियों में। कानों की लंबाई बढ़ गई गुप्ता काल में। आंखों की भौहें स्पष्ट रूप से चित्रित की गई जैन मूर्तियों में गुप्ता काल में। आंखें जो हैं वो गोल बनाई जाती थी कुषाण वंश में, लेकिन गुप्ता में उन्होंने थोड़ी सी धनुषाकार आकृति ले ली। होठों के दोनों छोर पर गड्ढे जो हास्य भाव दिखाते हैं, जिन्हें हम डिंपल बोलते हैं, ये दिखाए गए गुप्ता में, गुप्ता काल में। केशों की रचना, बाल जो थे वो ऑलमोस्ट सेम थे कुषाण और गुप्ता में, यानी वो कुषाण कालीन ही रही। भाव पक्ष विद्यमान रहा गुप्ता काल में, यानी और ज्यादा इमोशंस दिखाए गए मूर्तियों में। और प्रभा मंडल जो है उस पर ज्यादा अलंकरण किया गया, ज्यादा उनको सजाया गया। सो ये था भाग 2 उत्तर प्रदेश जीके का, कला और संस्कृति का। अब हमने जो खत्म कर दिया है यहां तक, हम